हेलो दोस्तों। मैंने अभी अपना एक पहला वीडियो बनाया, उसमें कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, 10 क्वेश्चन, और 10-12 क्वेश्चन इस वीडियो में है। अगर आप ये क्वेश्चन देख लोगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा आरपीएफ में, क्योंकि आरपीएफ रेलवे एक ऐसी कंपनी है जिसमें मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बना दिया उसने तो अगले वही क्वेश्चन रिपीट करेगी रेलवे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं तो मैंने सोचा आपको बता दूं, आप देख लेना इनको। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 की कॉस्ट प्राइस 15 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अपन रेशियो ले लेंगे, जैसे कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 15/20। 5 दिया 15, 5 चौक 20। अब ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो लाभ पूछ रहा है वो। तो 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 33.33% का लाभ हुआ है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आप देख लेना। एक और ये क्रमिक छूट वाला भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे 5,000 की वस्तु पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूट। इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीक़ों से कर सकते हो। जैसे इनका फॉर्मूला से सक्सेशन निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आपको पहले तो दशमलव में उत्तर आएंगे, दूसरी बात फिर इसमें से निकालना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे करना, 5,000 का 10% छूट दिए, 10% का मान रहता है 1/10, ठीक है, 9/10 हो जाएगा, ठीक। अब 5% का क्या रहेगा, 5 दूनी 10, 1/20, ठीक है। तो इसका 19 हो जाएगा 20 से। 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कटी। अब 2 से काटेंगे 25 बार कटेगी, 25 गुणित 9 गुणित 19, ठीक है। अब गुणा करना, 25 नमा की 225, ठीक है, 225, इसमें 19 का गुणा करना है। तो 9 5 45 का 5, असिल का 4, 9 दूनी 18, 19 20 21, 22 का 2, असिल का 2, 9 दूनी 18, 19 20 और 225। तो 5 5 के बाद 6 7 2 और 4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और था आपने ये, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से ए और बी उसे 5 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उस कार्य को कितना, जैसे ए बी और ए बी सी, ए 10 दिन में कर रहा, बी 15 दिन में कर रहा, और सी की सहायता से 5 दिन। इनका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 10 या 30, 15 दून 30 और 5 छंग 30, ठीक है। तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 है और ए प्लस बी का मान 5 है, तो बचा कितना, सी की क्षमता क्या आएगी, 1। 30/1 बराबर 30 दिन, आंसर। ये ऐसा सवाल आ रहा है तो देख लेना आप। और ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर से करके जाना, क्योंकि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, और संख्या चेंज करके सेम क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे 5 संख्या का योग ये है 5 8 5, ठीक। 5 संख्या का योग ये है, 2 संख्या का औसत इतना है, तो 2 संख्या का योग क्या होगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे अपन। जैसे 102 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, 0 और 2। तीसरी संख्या क्या है, 135, तो 5 4 9, 3 और 2 और 1 3। 3 संख्याओं का योग ये है, 5 संख्याओं का योग ये है, तो अगली 2 संख्याओं का योग क्या होगा, इसमें से ये घटा देंगे तो अगली 2 संख्या का योग आ जाएगा 3 3 9। 9 का 10 11 12 13 14 15, 6 बचे। 3 में 7 में से 3 गए तो 3 का 4 5 6 7, 4 बचे और 2 बचे, ठीक। ये योग आया है, ठीक है। अपन कोई औसत पूछा है, थोड़ा ध्यान से। 2 4 6/2, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 तिया 6, ये आंसर आएगा इसका। इसके बाद और बताता हूँ मैं, ये समानुपात वाला जीडी में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा था और इसमें भी पूछ रहे हैं। जैसे 4/42 बराबर 78/y, एक्स है वाई है, ठीक है। वाई उधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो क्या समीकरण क्या बनेगी, 78 × 42/4। इसको काटाकुटी कर लेंगे तो हो जाएगा अपना उत्तर। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6 7, 2 9 18, 39 और 21 का गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो करते हैं गुणा फिर। 39 और 9 दूनी 18 का 8, असल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7,
9 8 का 9 10 11 का 1 हासिल का 1 7 और 1 8, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है इसको। ये क्या दिया, 5:10:20 में, ये इस अनुपात में संख्या है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछा है इसने। तीनों संख्या का योग 45 है, तो इन तीनों अनुपात का योग कर लेते हैं अपन। 10 और 20 30, और 30 और 5 35, ठीक है। 10 20 और 10 30 और 5 35, शायद कुछ गलती हुई है। जैसे इसको 15 कर लेते हैं अपन। जैसे ये रेशो संख्या, आप सवाल पे ध्यान दो, संख्या जैसे इन पे ध्यान मत दो। 10 और 20 30 और 15 45। 45 का मान है कितना, 4500। कितना गुना हो रहा है, 100 गुना। क्या पूछा है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी संख्या ये, इनका अंतर कितना है, 10। 10 का मान क्या होगा, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 1000 आंसर, ठीक है। 5000 पर 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 10 दूनी 20, 5000 का 20% निकालना है, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2 जीरो और 1 ये 3, ये 2 ये 3 ये आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, ठीक तो क्या है, मतलब कैलकुलेटिव आ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन। जैसा क्या पूछा, 2000 पर 12% की दर से 1 से 1/2 वर्ष के लिए, तो इसको अपन इसमें चेंज करते हैं। तो 2 एकम 2 और 1 3/2। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट आधी हो जाती है और समय 2 गुना हो जाता है। तो समय की रेट कितनी, 12, 12 की आधी रेट कितनी होगी, 6%, और समय 3 साल। तो इसका रेशो होता है जैसे कि 2:1 3 3 1 4 6 4 1। ये आपको अगर नहीं पता है तो आप किसी सर से पढ़ लेना, गगन प्रताप ने भी, सर ने भी पढ़ा रखा है अच्छा, तो उनसे समझ लेना आप, बहुत इससे कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 3 साल का है तो 3:1, ठीक है। अब 2000 का 6% निकालना अपन को। तो पहले दो, इसका 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 00, ठीक है। अब 1200 का फिर वापस 6% निकालना है। 1200 का 6/2, 12 5 12 72, 72। और अब 72 का वापस 6% निकालेंगे अपन। तो पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। 6 दूनी 12 का 2, असल का 1, 7 छंग 642 और 1 43, ठीक। तो 4.32। अब क्या करना है अपन को, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और सबको ऐड कर देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 12 का 12 24, 12 तिया 36, 36 00, 72 का 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, ठीक। प्लस लगा देते हैं। 4.32, इनको ऐड करेंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा 216 4.32। तो 3 2 6 4 10 का 0, असल का 1 2 6 7 8 और 3, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है तो देख लेना आप इसको। एक ये वाला क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो भैया वही है अभी मैंने बताया, रेशो वाला। 3 साल का है, 6% की रेट है और 10,000 है, 1 जीरो और लगा लेते हैं, ठीक। तो 3.3, 3:1। अब 10,000 का 1 2 3 4 5 का 6% बटे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आएगा, 6 1 2 3। 2 सेकंड रुकना है ना, मैं सवाल बता रहा हूँ। जैसे इसका 6% निकाला अपन ने, 6,000 आया। अब 6,000 का वापिस 6% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 36, ठीक है। 6 36 और 1 जीरो, 360। अब 360 का वापस 6% निकालेंगे। 360 गुणित 6/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 36 में 6 का गुणा करेंगे 216 आएगा। 6 36 का 6, असल का 3, 6 तिया 18 19 20 21, ये 216, ठीक है। 1 जीरो भी है तो दशमलव, 21.6। अब इनका गुणा करेंगे, 6 तिया 18 000। अब इसका गुणा करेंगे 0, 6 तिया 18 का 8, असल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है।
और 21.6, इनको ऐड करेंगे तो 3 साल का डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो अपन लिखते हैं इसको 1080 और 21.6, 6 1 8 और 2 10 और 1 8 और 9 1, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आंसर। एक और एलसीएम का क्वेश्चन आया था, तो इसको कुछ नहीं करना है, जैसे 12 बजे दे रखा है तो इन सबका एलसीएम लेके 12 में जो इतना मिनट आएगा 12 में ऐड कर देंगे। जैसे 4 6 8 और 12, इनका एलसीएम लेना है 4। एक काम करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को उठाते हैं 12। अब इसमें 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी है 2 भी है कोई दिक्कत नहीं। 8 तो देख, जैसे 8 का है था 4 × 2, 4 तो है इसमें, 2 का और गुणा करना पड़ेगा तो 12 दूनी 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 12:24 पर अगली बार घंटियाँ बजेगी। ठीक है, जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। बोर्ड मास से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। बोर्ड मास 2 क्वेश्चन सिंपल आएंगे, 1 क्वेश्चन भिन्न वाला बनेगा, तो भिन्न वाले में थोड़ा ध्यान रख देना। बाकी कोई भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सबको दिक्कत दे रहा है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बहुत ईजी तरीके से। जैसे एक व्यक्ति 30 घंटे में पहुँच सकता है किसी स्थान पर, और यदि वह अपनी चाल 1/15 कम कर देता है तो वह 10 किलोमीटर कम चलता है। जैसे उसने बोला ये समय जो है ये कांस्टेंट है, और वो चाल कम कर रहा है तो 10 किलोमीटर कम चल रहा है। तो सबसे जैसे 15 चाल थी उसकी, 1 कम कर रहे तो 14 चाल रह गई। स्पीड और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है। जैसे 30 होवर ले रहा है, 30 घंटे पहले भी चल रहा था, 30 घंटे बाद में भी चल रहा है। अब वह 1 यूनिट कम चल रहा है, कितना 10 से। प्रारंभिक पहले कितना चलता था, 150 किलोमीटर चलता था, टाइम कितना लगता था 30 घंटे। तो क्या पूछा, आरंभिक गति तीनों 5 15 5 किलोमीटर प्रति होवर। त्रिभुज के सूत्र पढ़ लेना, त्रिभुज से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और बार वाले ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आप पढ़ लेना। बार के क्वेश्चन जैसे 0.73 के बार, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये थोड़ा दिक्कत दे देगा। बाकी क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो आराम से बनाना। बाकी मेरा 6 को पेपर है थर्ड शिफ्ट में, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स विद रीजनिंग में लोड लेने की दिक्कत नहीं है। अगर रीजनिंग में समस्या हो तो RPF SI के सारे क्वेश्चन कर लेना, उसी में से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है।